कुछ अर्जित किया अपने बल से, बाहुबल से, लेकिन पूरा जीवन धर्म और त्याग में नहीं, उन्होंने पूरा जीवन भोग विलास में बिता दिया। महाबली, बली महाबल का सुनो, अब भविष्य भवितव्य, जन्मोत्सव का समय था, सभा बनी थी भव्य। सभा मध्य उच्चासन सुंदर, शोभित नृप सुर बीच जो इंदर, चार मंत्री चारहु सुआसन, करने लगे धर्म अनुशासन। हरि अतिबल राजा आपके पूर्वज, उनके दो पुत्र हुए, हरिचंद्र और कुरुवंत। विषय भोग में जिया। एक दिन राजा अरविंद को दाह रोग उत्पन्न हो गया। इस शरीर का ज्यादा गुमान मत करना, आज है कल बीमार हो जाएगा, आज दौड़ रहा है कल पलंग पर लेट जाएगा, आज सुंदर है कल बदसूरत हो जाएगा, आज यौवन है कल वृद्धावस्था आ जाएगी, आज चमक है कल झुर्रियां पड़ जाएंगी। इस शरीर पर, नश्वर शरीर पर ज्यादा अहम बुद्धि मत लाइए। तुम चाहो या ना चाहो ये शरीर नष्ट होने वाला है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ओस बूंद ज्यों गले हाथ में वा अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीण होत है, क्या समझे प्राणी। कल तक भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, आज लेट गया सर। कल तक बड़ा दम्भ था सम्राट बनने का, कल तक ऐसे चलते थे कि चलने में धरती कांपा करती थी, आज राजा अरविंद निढाल पड़ा। सब चीज पर गुमान करना है इंसान, कभी इस शरीर पर ज्यादा गुमान मत करना। ये त्वचा कब अपना रंग बदल ले कह नहीं सकते हैं, शरीर कब झुक जाए कह नहीं सकते हैं। आज यहां हो, पल भर में अस्पताल में शरीर चला जाता है। आज सांस ले रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, कल एक एक सांस को तरस जाओगे। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। दाह रोग हो गया महाराज अरविंद को। दाह रोग जानते हो? कभी हाथ जला है आग में, भोजन बनाते समय कभी रोटी की भाप से उंगली जली है, कभी अंगार पे पैर पड़ा है, कभी आग की लौ में हाथ गया है। एक अंग में जल जाए तो पूरी रात दाह रहती है। राजा अरविंद को दाह की बीमारी हो गई। बहुत उपाय किए, शीतोपचार किया, नदियों के किनारे लिटाया गया। उस समय के जो साधन थे वह एकत्रित किए गए, उपवनों में उन्हें जाकर के विश्राम देने का प्रयास किया। लेकिन जब पुण्य क्षीण होता है ना तो कोई काम नहीं आता है। अनेकों वैद्य, हकीम, डॉक्टर्स बुलाए गए। सम्राट बीमार हुए हैं, इनका इलाज किया जाए, उपचार किया जाए, शीतोपचार किया जाए, शीतल जल से उन्हें सिंचित किया जाता है। लेकिन ज्यों ज्यों जल सिंचित करते हैं तो इतनी तड़फन राजा अरविंद को होती है कि जैसे जले हुए घाव में कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल रहा। कराह रहे हैं राजा अरविंद। अपने महल में
जो महल उनके बड़े सम्मान और आदर में खड़ा था, आज उस महल में परायेपन का बोझ होता है, पड़े हैं इस शरीर को लेकर के। लेटे हैं अपने कक्ष में, क्या देखते हैं कि दो छिपकलियां आपस में लड़ती हैं। लड़ते लड़ते राजा देख रहा है दृश्य, लेटा हुआ, रात रात नींद नहीं आती है, दाह पड़ती है शरीर में, करवट लेता है तो जलन होती है। देख रहा है दो छिपकलियां आपस में झगड़ रही है और झगड़ते झगड़ते उनकी पूंछ कट जाती है। जैसे पूंछ कटी, एक बूंद टप से राजा के बदन पर रक्त की गिरती है। राजा देख रहा है कि ये क्या दृश्य है। थोड़ी देर को उपयोग बदला, उसकी दाह शांत हुई। एक बूंद रक्त की बदन पर जैसे गिरती है, राजा अरविंद को कुछ शांति मिलती है। उसने कहा उपाय मिल गया, मेरे शरीर में दाह है, मेरा शरीर जल रहा है, उपाय की प्राप्ति हो गई, मुझे मेरा उपचार मिल गया। रात भर उस रक्त की बूंद को देखता है और उतने स्थान की शांति का अनुभव करता है। सुबह उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, पुत्र मत परेशान हो, मुझे उपाय मिल गया। पिता जो कहोगे वो हम करेंगे, आदेश करो। दोनों पुत्र आज्ञाकारी, आप जहां कहेंगे, जहां ले जाने का कहो, जो वैद्य जो हकीम हो, हम आज्ञाकारी पुत्र आपको वहां ले चलकर आपको शाता दिलाने का प्रयास करेंगे। नहीं पुत्र, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा क्या मिल गया? बोले देखो ना मेरे हाथ में दो छिपकलियों की रक्त की बूंद मेरे शरीर को सुकून दे रही है। पिता क्या चाहते हैं आप? बोले मैं ये चाहता हूं कि जाओ नगर के बाहर एक बहुत सुंदर बावड़ी बनाओ, उस बावड़ी को जल से नहीं भरना, पशुओं के रक्त से बावड़ी को भर देना। मृत्यु का समय है, अंतिम समय है। जब अशुभ आयु बन जाती है तो विचार भी अशुभ होते हैं। जब अशुभ गति में जाना है तो भावनाएं अशुभ होने लगती हैं। जाओ पुत्र, मुझे जीवित देखना चाहते हो, अपने पिता को सुख देना चाहते हो तो जाओ, एक ऐसी बावड़ी बनाओ जिसमें रक्त भरा हो। इतना रक्त पिता कहां से लाएंगे? जितने भी प्राणी इस जंगल में हैं, सबका बदन निचोड़ करके रक्त से बावड़ी को भर दिया जाए। पुत्र दोनों चिंता में, रक्त से बावड़ी भरी जाएगी। कितने जीवों का वध होगा, कितने जीवों की हिंसा होगी। जिस पिता ने हमेशा धर्म की बातें करी, वो पिता आज कहता है कि जीविष्या के लिए, जीने की आस में वह अपनी जिंदगी में कितनों की जिंदगी खत्म कर रहा है। दोनों पुत्र ज्ञानी थे लेकिन आज्ञाकारी थे। पुत्रों ने कहा क्या करें? पिता की वेदना, पिता की तड़फन हमसे देखी नहीं जाती है। पिता को खून से, रक्त से शांति मिल रही है, लेकिन हम करें क्या? इतने जीवों का वध करें एक नश्वर काया के लिए। पुत्र कुरुविंद ने कहा मुझे एक युक्ति आती है, एक बावड़ी का हम निर्माण जरूर करेंगे। पिता की आज्ञा है, पिता ने हमें जन्म दिया है। एक बात याद रखना, पिता अधर्मी हो, पिता गलत हो, पिता कैसे भी परिस्थिति का हो, इतना याद रखो उदयपुर वालों, पिता पिता हुआ करता है। ध्यान रखना, वो हमें संसार में लेकर के आता है। आज पिता की वजह से हम इस संसार में आए हैं। पिता कैसा भी हो, कभी अपने मां बाप का जिंदगी में अपमान नहीं करना चाहिए। युक्ति सोचो, कितने भी महान हो जाओ, पिता से महान कोई नहीं होता है। ध्यान रखना,
जब रात रात बचपन में सोते हो तो अपनी बाहों को काट का झूला बनाता है पिता। अपने अरमानों का गला घोंट करके तुम्हारा लालन पालन करता है पिता। तुम्हारे घर के आंगन का घना वृक्ष की छाया देता है पिता। एक पिता ऐसा है जो अपने बच्चों को ऊंचाइयां प्रदान किया करता है। एक पिता ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए सबसे रिश्ते तोड़ दिया करता है, सबसे नाते तोड़ देता है अपनी औलाद का उत्थान करने के लिए। दोनों भाइयों ने कहा कि पिता की अभिलाषा हम कैसे पूरी कर सकते हैं। छोटे भाई ने कहा कि जरूर पूरी करेंगे, लेकिन हमारे धर्म की हत्या करके उनकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी बावड़ी बनाई गई और उसमें लाख भरा गया। पवित्र जल से बावड़ी को जब भरा तो दूर से देखने में बावड़ी लाल रक्त की बावड़ी दिखाई दे रही है। महाराज को कहा कि महाराज चलिए, रक्त की बावड़ी तैयार है, क्या तुमने उसे खून से भरा है? हाँ पिता, खून से भरा है। चलो, तुम्हारे जैसे पुत्रों को पाकर थोड़ी देर के लिए मैं अपनी वेदना को भूल जाता हूं। राजा अरविंद गया, देखी बावड़ी, प्रसन्न चित्त हुआ, इतना रक्त लाए। एक बात तो बताओ मेरे पुत्रों, कितने पशुओं का वध किया है? पिताजी, हम पुत्र हैं, आज्ञाकारी हैं, आप स्नान करिए इस बावड़ी में, अपने दाहे को शांत करने का प्रयास करिए। कूद जाता है बावड़ी में पिता अरविंद, डूब रहा है, नहा रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है। रक्त की बावड़ी जैसे ही पानी लेता है, दाहे बाहर नहीं, दाहे तो भीतर भी थी। कुल्ला करता है, पानी लेता है, मुंह में डालता है, ये रक्त कैसा है? नीचे तो लाल दिखता है, हाथ में जल दिखता है। नहीं, ये रक्त नहीं हो सकता है, ये खून नहीं हो सकता है। पुत्रों ने मेरे साथ छल किया है। एक पल पहले पिता कहता है तुम्हारे जैसे पुत्रों को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। दूसरे पल कहता है कि पुत्रों ने मेरे साथ छल कर दिया। ये रक्त की बावड़ी नहीं है। निकलता है तलवार लेकर बावड़ी से बाहर, बंद कर दूंगा तुम्हारा। अब मेरे शरीर को चैन पशुओं के रक्त से नहीं, तुम्हारे रक्त से मुझे चैन मिलेगा। भागता है तलवार लेकर, पीछे भागता है, भागता है, भागता है। बड़ी पावन कथा है ऋषभ पुराण में, आदिनाथ पुराण में देखो। भाग रहा है, शरीर में ताकत नहीं है, शरीर बीमारी से निस्तेज हो गया है, प्राण विहीन हो रहा है, भाग रहा है पुत्र का वध करने के लिए। भागते जा रहा, भागते जा रहा, एक पत्थर की ठोकर लगती है। पुत्रों का पीछा कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है मारने के लिए। पत्थर की ठोकर लगती है राजा अरविंद को और अपनी ही तलवार से उसका अपना वध हो जाया करता है। हत्या हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तड़प तड़प करके प्राणों का विसर्जन कर दिया करता है। महाराज, ये अरविंद तुम्हारे ही वंश में हुए। मृत्यु हो गई उनकी, तड़प तड़प के मर गए। दोनों राजकुमार सिर झुकाए खड़े, जैसे हाथी के दांत निकल जाएं तो हाथी कैसे मस्तक को नीचे करके खड़ा हो जाता है। हमारे पिता ने हमारी इस कीर्ति को ठेस पहुंचाई। मर करके राजा अरविंद नरक गति का पात्र बनता है। महाराज, यदि आत्मा नहीं होती, कर्म नहीं होते तो ये सब क्या था? तीनों मंत्री देखते हैं,
राजा ने कहा कि मंत्री वर जरा एक बात और बताओ, क्या मेरी इस वंश में कोई और महान राजा भी हुए हैं? बोले हाँ महाराज, आपके वंश में एक दंड नाम का राजा हुआ है। महाप्रतापी प्रचंड प्रतापी राजा दंड का शरीर तो वृद्ध हो गया, लेकिन मन वृद्ध नहीं हुआ है। मृत्यु के अंतिम समय तक आपके वंश के राजा दंड विषय भोग और वासनाओं का जीवन जीते हैं। अपने एक पुत्र मणिमाली को राज्य सौंपकर राजा दंड अंतःपुर में जाते हैं और अंतःपुर में जाकर रानियों से भोग करते हुए अपने जीवन की लीला को समाप्त करते हैं। विषय भोगों में आनंद मनाते हैं, रौद्र ध्यान में जीते हैं। मालूम है महाराज, आपके वंश के वो राजा दंड मृत्यु को एक दिन भोगते हुए मृत्यु को पाते हैं और अपने ही भंडार गृह में अजगर बनकर के पैदा हुआ करते हैं। ऐसा विशालकाय अजगर किसी को भी भंडार गृह में आने नहीं देता है, किसी को भी कोषाध्यक्ष के कक्ष में आने नहीं देता है। कुंडली मारकर बैठ गया पूरे भंडार गृह में। जो भी जाता उसे निगलने को दौड़ता, खाने को दौड़ता। पूछा कौन जाएगा? अजगर इसके अंदर आया कैसे? पुत्र मणिमाल को राज सिंहासन मिला था, उन्हें जाकर के देखा। महाराज आप चलकर देखो। जाकर के देखते हैं, जैसे ही अजगर को देखा, अजगर ने मणिमाल राजा को देखा, शांत हो गया। पुत्र का मोह, पिछले जन्म के पिता अजगर बनकर उसे कोषागार में जन्म हुआ, भंडार गृह में उसका जन्म हुआ। जब भी मणिमाल जाता सांप शांत हो जाता। एक दिन मणिमाल ने सोचा कि कौन है, मुझे देखकर शांत क्यों होता है? दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर अचानक कभी हमें प्यार उमड़ता है, और दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें देख करके नफरत का वातावरण बनता है। कारण कुछ नहीं होता है। किसी की उपस्थिति से लगता है ये उठ करके कब जाएगा, किसी की उपस्थिति से लगता है ये अभी अभी तो आया है, अभी क्यों जा रहा है। ध्यान रखना।